जय गौ माँ जय गोपाल। धेनुमानस का पाठ पहला सर्ग 15 दोहे से आगे। गायत्री गुरमंत्र सुदीजो, तत्सवितु पदहिय धरि लीजो। सूरज केतु नाड़ी इक होई, गौ के पृष्ठ भाग बसी सोई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गायत्री गुरुमंत्र को देखिए, उसमें जो तत्सवितु शब्द है उस पद को हृदय में धारण कर लीजिए, जिसका अर्थ है उसमें सूर्य है और वह सूर्य गौ माँ में भी है, क्योंकि सूर्य केतु नाम की नाड़ी गाय की पीठ में है। पीत द्रव्य नित निकसे तासो, धृत अरुदुग्ध पीत भयो जासो। सो नाड़ी गो पुछ सुसाजी, तर्पय पितर वैकुंठ विराजी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। उस सूर्य केतु नाड़ी से हमेशा पीले रंग का द्रव्य निकलता रहता है, इसलिए गाय का घी और दूध पीले रंग के होते हैं। और उस नाड़ी का संबंध गौपूछ तक होता है, गौ की पूंछ तक। जैसे ही हम गौ की पूंछ के साथ पितरों को तर्पण देते हैं तो उससे तुरंत पितरों को तृप्ति मिलती है एवं उनको वैकुंठ में वास मिलता है। ग आखर बहु अर्थ उचारी, रक्षा चलें गौ गीत विचारी। कवच धेनु मानुष तन पायो, रक्षा को सब भार उठायो। ग अक्षर बहुत अर्थ प्रकट करता है। गुप रक्षा गम गति गगान, मनुष्य को कवच के रूप में गौ माता मिली है और गाय ने मनुष्य की रक्षा का भार उठाया है। गति अरु सुमति सबहि यह दीनी, संकट कटै पाप हरि लीनी। गौ के दूध गीत नित गाए, श्रीमद् भगवद गीत सुनाए। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ माता मानव मात्र को गति एवं सुमति प्रदान करती है। सारे संकट कट जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। गौ के दूध पीने से नित्य नए नए गीत गाए जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाय का दूध पीकर श्रीमद् भगवत जैसा गीत सुना दिया। क्या नहीं दिया गाय ने, को करि सकै बखान। मानव की यह मीत है, कह गए वेद पुराण। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता ने समाज को क्या नहीं दिया, इस बात को कौन बखान करके कह सकता है। यह गौ माता मानव मात्र की मित्र है। सारे वेद पुराण इस बात को स्पष्ट करते हैं। पंच गव्य को जो करिपाना, पूजा हेतु प्रथम प्रमाना। गव्य पंच देवत्व दिलावही, पंचामृत प्रातिष्ठ करावही। जो व्यक्ति पंचगव्य का पान करता है उसे पूजा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। पंचगव्य देवत्व का निर्माण करता है, अर्थात पूजा करने का अधिकार दिला देता है। मतलब पूजा पंचगव्य के बिना सफल नहीं हो पाती, उसका उतना फल नहीं मिलता। एवं पंचामृत से देवत्व की प्रतिष्ठा होती है। विप्र बिना नहीं सुरगन निष्ठा, बिना धेनु गृह कहाँ प्रतिष्ठा। कन्यादान संग गौदानु, तब घर बसे नीति यह जानू। जय गौ माँ जय जय गोपाल। बिना ब्राह्मण के भी देवनिष्ठा नहीं है, बिना गाय के घर का प्रवेश भी वर्जित है। वास्तु दोष निवारण के लिए भी गौ पूजा का ही विधान है। कन्यादान के साथ गौदान का भी विधान है। घर बसना तभी माना जाता है जब गौ सेवा शुरू होती है। विवाह के समय गोत्र पूछने का अर्थ भी यही है कि तुमने अभी तक कितनी गौ रक्षा का व्रत लिया है, किम गोत्रस्य किम प्रवर्ष्य, कितने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। वैवाहिक विधि गोमुख गंगा, प्रथम गोत्र द्विज पूछे संगा। सर्व औषधि गोमूत्र समाई, कहुका व्याधि जो नाही नसाई। विवाह का कार्य की विधि के लिए गौ माता वैसी है जैसे गंगा के लिए गोमुख है। जब विवाह कार्यक्रम आरंभ होता है तो सबसे पहले ब्राह्मणों के द्वारा गोत्र ही पूछा जाता है। संपूर्ण औषधियाँ गोमूत्र से ही बनती हैं। ऐसी कौन सी व्याधि है जो गोमूत्र से समाप्त न हो। जे जन नित्र गोमूत्र नहाए, क्रियाशील तन तंत्र जगाए। पंचम दिन गोविंद बखाने, आनि जसुमति कान नहाने। जो लोग नित्य गोमूत्र से स्नान करते हैं वे व्यक्ति स्फूर्ति युक्त होते हैं एवं उनके शरीर स्नायु जाल जागृत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 5 दिन के थे तब से उन्हें गोमूत्र से स्नान कराया जाता था। धन्य धन्य भारत धरा, प्रगटे जहाँ गोपाल। मात देव की तजी गेयो, बने जशोदा लाल। जय गौ माँ जय गोपाल। भारतवर्ष धन्य धन्य है जहाँ गोपाल प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने तपस्विनी देव की माता को कंस की जेल में छोड़ दिया एवं गोकुल में जाकर यशोदा लाल बन गए। एक बार द्वापर जुग माही, मिटे धर्म सत्कर्म नसाही। राजा कंस निठुर अभिमानी, मात पिता बंदी गृह आनी। एक बार द्वापर युग में जब सब धर्म और सत्कर्म नष्ट हो रहे थे, क्योंकि उस समय निष्ठुर एवं अभिमानी राजा कंस का शासन था, जिसने अपने माता पिता को बंदी बना दिया था।
धरती व्याकुल कंपति भारी, धरि गोतनु महि फिरत विचारी। धरि धीरज निज नाथ पुकारी, सुर समूह मिलि संग पुरारी। उस समय धरती दुखी थी, कांप रही थी, गौ शरीर धारण करके मारी मारी फिर रही थी। जैसे तैसे धैर्य रखकर अपने स्वामी भगवान नारायण को पुकारने लगी। उनके साथ सारा देव समाज मिल गया एवं भगवान शंकर भी साथ में थे। नयन बारी हरि सन्मुख होई, सुर समूह बरबस इक होई। गगन गिरा सुनि सुर सब हर्षे, भयो उछाह सुमन तब बरसे। आंखों में आंसू लेकर हरि के सन्मुख हुए। देवता लोग समय के वश में एक हो जाते हैं। आकाशवाणी देवताओं ने सुनी और सब हर्षित हुए। चारों ओर उत्साह हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी। मनुज रूप राखे सुर चोरी, तह अवतर्यों शेष हरि जोरी। हर्षित धरा बाट सब जोही, कब आवें प्रभु दस दिक सोही। सभी नर नारियों का रूप स्वयं देवताओं ने चोरी से रख लिया। वहाँ भगवान नारायण एवं शेषनाग की जोड़ी अवतरित हुई। सारी धरती हर्षित हो गई। सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे हमारे भगवान कब आएंगे एवं दसों दिशाएं कब सुशोभित होंगी। यहाँ मिले वसुदेव की, मंगल होई विवाह। सुनी आकाशवाणी तब मिट्यो सकल उछाह, जय गो माँ जय गोपाल। यहाँ वसुदेव और देवकी का मंगल विवाह हुआ। बारात की विदाई हो रही थी कि आकाशवाणी कंस को भय देने वाली सुनाई दी। कंस का सारा उत्साह समाप्त हो गया। सुनो कंस जय भगनी प्यारी, अष्टम गर्भ भयउ असुरारी। तिनके हाथ नाश तब हो, सुने कंस रिस बस मति छो। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस सुनो, जिस बहन को बहुत प्यार करते हो उसका आठवां पुत्र असुरों का शत्रु होगा, उससे तेरा नाश होगा। कंस ने जब यह सुना तो उसे बहुत क्रोध हुआ एवं अति में क्षोभ हुआ। खरग प्रहार तो हुई अब मारू, निज अनिष्ट को करूँ सहारू। नीति वचन शुभ कह वसुदेवा, भगनी वद अनुचित अघलेवा। कंस ने हाथ पर खड़ग लिया और कहा कि मैं अभी तुझे मार देता हूँ और अपने अनिष्ट का संहार कर दूंगा। ठीक उसी समय वसुदेव जी ने नीति के शुभ वचन कहे कि बहन का वध बहुत ही अनुचित पाप है। जनमत सुतन तुम्हें हम देऊ, वचन अन्यथा होई नहीं जेऊ। गेऊ कंस निज भवन विशाला, आयो वसुदेव सुरसाला। वसुदेव जी बोले, पुत्र जन्म होते ही हम तुम्हें दे देंगे, हमारा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। यह सुनकर कंस अपने विशाल भवन में चला गया और वसुदेव जी अपने दिव्य सदन में आ गए। प्रथम रुदन शिशु मंगलकारी, अधम क्रूर नृप सन्मुख डारी। दया लागी सो बदने कीनो, नारद कंस भवन सिख दीनो। जन्म के समय शिशु का रोना मंगल कारक होता है। वसुदेव ने उसे उठाकर कंस के पास डाल दिया। कंस को उस नवजात शिशु को देखकर दया आ गई। उसने उसे वापस कर दिया। ठीक उस समय कंस के भवन में नारद जी आए और उसे समझाने लगे। देव ऋषि मति फेर कह, कंस बोली वसुदेव, पट की शिला नवजात हूँ, बाल घात सठलेव। जय गो माँ जय गोपाल। देव ऋषि नारद ने कंस की बुद्धि को फेर दिया। तुरंत कंस ने वसुदेव को बुलाया और नवजात शिशु को पटक दिया और उस सठ ने बाल हत्या का महापाप ले लिया। सप्तम गर्भ शेष अब आए, मातुदेव की छवि श्रुति गाए। बाढ़े क्रूर पाप बड़धारी, दंपति कारागार विचारी। सातवें गर्भ में अब शेष नाग आए। माता देवकी की छवि को वेद भी गा रहे हैं। पाप के बढ़ जाने पर क्रूरता बढ़ गई और दोनों पति पत्नी कारागार में डाल दिए गए। कर्षण करिहरि थापी रोहिणी नाही, जाने को माया मोहिनी। रोहिणी बन जन्मे दाऊ, नंद भवन अति भय छाऊ। भगवान की योग माया ने देवकी के सातवें गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उस माया के कार्य को किसी ने नहीं जाना। रोहिणी के पुत्र बनकर बलदाऊ जी प्रकट हुए। नंद भवन में अति उत्साह छा गया। जब उत्साह उत्सव धरि रूपा, नारायण रखी रूप अनुपा। निर्मल नीर नदी बह धारा, प्रगटे पाहन मनि उजियारा। जब उत्साह बहुत होता है तो उत्सव बन जाता है और उत्सव में ही नारायण रूप धारण करके प्रकट होते हैं। आज नदियों में निर्मल जल बहने लगा, पहाड़ों में मणिमाणिक्य प्रकाशित होने लगे। फूलें फलें विपिन हरियाई, प्रकृति करहि निजपति अगुवाई। पाहन सरिता विपिन सुहावन, परहित भाव मुदित मन भावन। जय गो माँ जय जय गोपाल। वन में फूल और फल भर गए और हरा भरा हो गया और स्वयं प्रकृति और निपति की अगवानी के लिए सज गई। पहाड़ नदी वन सब सुहावने हो गए। चारों ओर परोपकार का भाव मन में जागृत हुआ। धेनु रंभावई संत जन, अति आनंद उमंग। प्रगटे जय तय देवगण, निकसे ओम तरंग। जय गो माँ जय गोपाल। गौ माता रंभाने लगी। संत जन आनंद की उमंग से भर गए। देवता जहाँ तहाँ प्रकट हो गए और चारों ओर ओम शब्द की तरंग उठी। पृथ्वी के आदि में ओम शब्द ही सुनाई दिया। सुंदर सुखद काल तब आवा, परम रोहिणी नखत सुहावा। मंद मंद जल बर्षण लागे, बरसे सुमन देवगण जागे। वह सुख देने वाला सुंदर समय आ गया जिस समय रोहिणी नक्षत्र था।